हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शेयरिंग इज़ फन। आज मैं बात करने जाऊंगी एपिड्यूरल इंजेक्शन के बारे में कि वो कैसे कब लगता है और उससे वो कैसे लगता है और उसके नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। तो बात करें कि वो कब लगता है, तो इन जनरल जब वो लेबर पेन उठता है उसके कुछ घंटों के बाद एपिड्यूरल इंजेक्शन लगता है। अगर जो भी मदर है वो पेन बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, पेन बहुत ज़्यादा है, तो उस केस में एपिड्यूरल इंजेक्शन लगाया जाता है। अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो मुझे 9 o'clock पर लेबर पेन शुरू हुआ था और अराउंड 3 o'clock पे मुझे एपिड्यूरल इंजेक्शन लगाया गया था। तो 3 o'clock पे जब मुझे एपिड्यूरल उस टाइम तक मेरी हालत बहुत ख़राब हुई थी, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था और मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। तो उस टाइम में उन्होंने मुझे एपिड्यूरल इंजेक्शन लगाया था। तो एपिड्यूरल इंजेक्शन एक्चुअली कैसे लगता है, वो आपके बैक में पीछे जो हमारी हड्डी होती है, स्पाइनल कॉर्ड की हड्डी जो होती है, तो स्पाइनल कॉर्ड की हड्डी में बीच में एक स्पेस होता है जिसे कहते हैं एपिड्यूरल स्पेस। तो उसी में एनेस्थीसिया एक्चुअली पास किया जाता है, जिससे हमारी जो नीचे की बॉडी होती है वो सुन्न हो जाती है। तो उसके लिए क्या करते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं, इसमें एक्चुअली काफ़ी एक्सपर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो आपका नीचे का जो पोर्शन है वो माइट बी फिर काम ना करे, फिर आपके कंट्रोल में ना रहे। तो इसलिए जो एक्सपर्ट होते हैं वही वो करते हैं। तो आपके बैक में स्पाइनल कॉर्ड के निचले हिस्से में एक इंजेक्शन देकर, एक एनेस्थीसिया का इंजेक्शन देकर पहले सुन्न किया जाता है। फिर उसके बाद कैथेटर करके एक पाइप जैसा होता है, वो फ्लेक्सिबल होता है, वैसा एक पतला सा पाइप जैसा रहता है, वो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर वो डाले जाते हैं। और उस पाइप से दूसरा पार्ट जो हुआ उस पाइप का, वो इंजेक्शन से कनेक्ट किया जाता है, जिसके थ्रू एनेस्थीसिया जाता रहता है। एनेस्थीसिया का जो मेडिकेशन है वो जाता रहता है बॉडी में। तो जब तक वो पास हो रहा है एनेस्थीसिया, तब तक आपकी जो बॉडी होती है वो सुन्न होती है। सुन्न मतलब कि आपको वो जो लेबर पेन है वो फील नहीं होगा, वो दर्द आपको फील नहीं होगा, बट अपने बॉडीज को, अपने बॉडी पार्ट को आप आराम से मूव कर सकते हैं, पुश कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इन जनरल ये एनेस्थीसिया का तो वैसे भी काफ़ी डीमेरिट्स होता है, एनेस्थीसिया लोग प्रेफर नहीं करते हैं। लेकिन इसके डीमेरिट्स यही है कि अगर ये सही से नहीं लगा तो आपका स्पाइनल नर्व्स जो होता है वो सुन्न हो सकता है, वो फिर बाद में शायद रिस्पॉन्स ना करे और आपको निचले हिस्से की जो आपकी पार्ट्स है वो शायद आपके कंट्रोल में फिर ना रहे, वो कभी भी मूव या वैसा आप ना कर पाए। ये चांसेस हो सकते हैं अगर प्रॉपरली इंजेक्ट नहीं किया गया तो। अगर दूसरी जो मैं बात करूं कि अगर ब्लीडिंग हो जाता है उस टाइम, एपिड्यूरल इंजेक्शन देने के टाइम अगर ब्लीडिंग हो जाता है तो वो भी सही नहीं होता है, उसके भी नुकसान होते हैं। उसके अलावा अगर बात करें कि नॉर्मल जो लग जाती है, एपिड्यूरल लग गया, सब कुछ ठीक हो गया, उसके बाद जब बेबी डिलीवर हो जाती है तो जो मॉम होती है उन्हें बैक पेन का थोड़ा इशू होता है। उन्हें टाइम के साथ बैक पेन होता है, स्पाइनल कॉर्ड में पेन होता है, तो वो ऑलमोस्ट फिर हर टाइम के लिए रहती है। तो इसीलिए लोग एपिड्यूरल इंजेक्शन प्रेफर नहीं करते हैं। बट इन केस अगर आपकी लेबर पेन बहुत ज़्यादा है और आप एकदम बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं तो उस केस में डॉक्टर एपिड्यूरल सजेस्ट करते हैं। मैं आपको यही बोलूँगी कि डॉक्टर जब तक आपको सजेस्ट नहीं करे तब तक आपको एपिड्यूरल इंजेक्शन नहीं लेना चाहिए, उनके सजेशन के बाद ही लेना चाहिए। उस टाइम जब आप एपिड्यूरल इंजेक्शन लेने वाले रहते हैं तो आपके साथ जो भी हैं, आपके हस्बैंड हैं या फिर आपके फादर है, जो भी आपके साथ हैं हॉस्पिटल में, उनका सिग्नेचर लिया जाता है कि इन केस अगर उस इंजेक्शन की वजह से कोई भी डैमेज या कोई भी इफेक्ट आता है तो उसके रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर या फिर हॉस्पिटल नहीं होंगे, उसके रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे। तो ये इस पर हमें साइन करना होता है बिफोर एपिड्यूरल इंजेक्शन लेने से पहले। तो ये मेरी सजेशन यही रहेगी कि आप डॉक्टर से सलाह ले लें, उसके बाद ही वो लें।
और जो एक्सपर्ट अगर आपके हॉस्पिटल में अवेलेबल हो तो ही लें, अगर एक्सपर्ट ना हो तो आप प्रेफर करें कि वो ना लें। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो एपिड्यूरल पर हेल्पफुल लगी हो। अगर हेल्पफुल लगी है तो मेरे चैनल शेयरिंग इज फन को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसके नोटिफिकेशंस मिल जाए। अगर आप मेरे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब किए हुए हैं तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग शेयरिंग इज फन फैमिली। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।